नमस्कार दोस्तों, वीडियो वाला में आपका स्वागत है। क्लास 10 एक्सरसाइज 15.1 है, उदाहरण 3 है, जिसमें कह रहा है बच्चे कि मान लीजिए हम एक पासे को एक बार फेंकते हैं, तो पासा को जब एक बार फेंकेंगे तो उसमें आ सकता है 1 2 3 4 5 6 टोटल घटनाएं 6 घट सकती है। तो उसके बाद क्वेश्चन पूछा है कि 4 से बड़ी संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता क्या है। तो 4 से बड़ी संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता इसमें 5 और 6 है, यानी 2 को घटना घट रही है। इसकी प्रायिकता बराबर यदि 4 से बड़ा वाली संख्या बटा NS 2/6, इसको काट देंगे 2 एकम 2 2 6 1/3 हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 में इसमें 2 को सवाल पूछा था, 4 से छोटी या उसके बड़ी बराबर संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता। 4 से छोटी या उससे बराबर कौन कौन हो सकता है, तो 4 3 2 1 4 3 2 1 टोटल 4 घटना घट सकता है। NE बटा NS 4/6 2 2 4 2 3 6 2/3 इसकी प्रायिकता होगी। उदाहरण 5 में 4 हम बना दिए थे पहला वीडियो में। अब उदाहरण 4 है, उदाहरण 5 है। इसमें कह रहा है क्वेश्चन में कि 2 खिलाड़ी संगीता और रेशमा टेनिस का एक मैच खेलते हैं। यह ज्ञात है कि संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता 0.62 है। इसको जीतने की प्रायिकता संगीता का 0.62 है। तो रेशमा का प्रायिकता पूछ रहा है। तो कोई भी सवाल अगर इस तरह से दिया रहेगा तो दोनों की प्रायिकताओं का योग जो होगा रेशमा और संगीता का, उसका 1 होता है, तो 1 लिखेंगे। इधर संगीता का दे दिया था 0.62 प्लस TER बराबर 1। प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, दशमलव के बाद 2, इसमें भी दशमलव के बाद 2 को 0 दे देंगे और घटा देंगे तो 10 में से 2 घटाएंगे 8, 9 में से 6 घटाएंगे 3, 0 में से 0 घटाएंगे 0, यानी रेशमा की जीतने की प्रायिकता 0.38 है। उदाहरण 6 नंबर में, उदाहरण 6 में कह रहा है सविता और हमीदा 2 मित्र हैं और इसकी क्या प्रायिकता है कि दोनों का जन्मदिन भिन्न भिन्न हो। तो दोनों का जन्मदिन जब भिन्न भिन्न होगा तो इसी प्रकार दूसरी लड़की हमीदा का जन्मदिन भी वर्ष के 365 दिनों में कोई एक दिन हो सकता है। तो सबसे पहले ध्यान रखना है कि जो एक दिन हो सकता है एक्स्ट्रा उसको हटा देंगे तो 365 में से हो जाएगा एक NS का मान हो जाएगा 365 दिन। टोटल दिन साल में 365 दिन होता है। अब उसमें से वो घटा देंगे तो ये हो जाएगा 364। तो उसकी प्रायिकता बराबर NE बटा NS 364/365 होगा। उदाहरण अब इसमें एक और क्वेश्चन है, NE बराबर इसकी क्या प्रायिकता है कि सविता और हमीदा का जन्मदिन एक ही हो। तो साल भर में कोई एक ही दिन होगा जिसकी दोनों की जन्मदिन एक ही दिन होगा। तो PE बराबर NE बटा NS अर्थात 1/365 होगा। अब उदाहरण 7 है, किसी स्कूल की कक्षा 10 में 40 विद्यार्थी है, जिसमें 40 लड़कियां और 15 लड़के हैं। तो अध्यापिका को एक विद्यार्थी कक्षा प्रतिनिधि के रूप में चुनना है, यानी मॉनिटर चुनना है उसको। तो वह प्रत्येक विद्यार्थी का नाम अलग अलग कार्ड पर लिख लेती है और एक ही जैसा कार्ड रहता है। फिर इन कार्डों में से एक थैले में डाल करके एक अच्छा तरीका से हिला दिया जाता है और उसमें से एक वो कार्ड निकाला जाता है जिसमें इसकी प्रायिकता क्या होगी कि वह लड़की हो। तब PEG यानी EG टोटल है 40 और उसमें से जब वो कार्ड निकाला जाएगा तो लड़की होने की जो संख्या होगी वो 25 बटा संभावना में 25 होगा। तो PEG बराबर NEG बटा NS अर्थात 25/40, 5×25 5/40 5/8 और NEB बराबर 15 और NEB बराबर NEB यानी इसकी क्या प्रायिकता होगा कि वो लड़के होगा। तब 15 बटा यहाँ पर लिखेंगे 40, 3 × 5 15, 5/40 3/5 होगा। और प्रायिकता का फॉर्मूला होता है PE नॉट बराबर 1 - PE। इसे भी हम लोग जांच कर सकते हैं। उदाहरण 8 में प्रश्न से यहाँ पर कह रहा है कि एक बक्से में 3 नीले 2 सफेद और 4 लाल कंचे है, सिसैली है। यदि इस बक्से में एक कांच है कंचा दृश्य निकाला जाता है तो इसकी क्या प्रायिकता होगी कि वह कंचा सफेद हो यानी व्हाइट होगा। तो 2 को कंचा है टोटल और टोटल कंचा है 9 गो और सफेद कंचा है 2 गो। तो 2/9 हो जाएगा मेरी सफेद आने की प्रायिकता। और उसके बाद ब्लू आने की प्रायिकता भी पूछ रहा है तो 3 को वही है इसमें ब्लू 3 गो है तो 3/9 हो जाएगी इसकी प्रायिकता। और उसके बाद लाल आने की कंचा की प्रायिकता पूछ रहा है तो NR/NS हो जाएगा। NS लिखेंगे इसको और 4/9 लिखेंगे, यही हमारी प्रायिकता हो जाएगी। उसके बाद उदाहरण 9 में कह रहा है हरप्रीत 2 भिन्न भिन्न सिक्कों को एक साथ उछालती है। तो 2 भिन्न भिन्न सिक्का को जब एक साथ उछाला जाएगा या तो उस पर हेड होगा पहिलका पर, दूसरका पर भी हेड आ सकता है। तो पहिलका पर हेड दूसरका पर टेल, पहिलका पर टेल दूसरका पर हेड, नहीं तो दोनों पर टेल आ सकता है। टोटल घटना घटेगी 4 गो। तो इसमें कह रहा है कि इसकी क्या प्रायिकता होगी कि कम से कम 1 हेड आए या चिट आए।
तो हेड यहाँ पर हेड जब हेड होगा सब उतार देंगे, उसका 3 को घटना घटेगा तो पी बराबर एन बटा एन एस अर्थात 3/4 होगा। अब उदाहरण 10 और 11 नहीं बनाया जाएगा, यह परीक्षा के दृष्टिकोण से नहीं है। अब उदाहरण 12 बनाया जाएगा। इसमें 12 में ये कह रहा है कि एक डिब्बे में 100 कमीज रखा हुआ है, जिसमें से 88 को अच्छी है और 8 में थोड़ी थोड़ी खराबी है, 4 को ढेर खराब है, वो नहीं कोई पहनेगा। तो एक व्यापारी जिमी नाम के कोई लड़की है जो जिमी कमीजों को स्वीकार करती है, जो अच्छी है वही कमीजें स्वीकार करती है। तो इसकी क्या प्रायिकता होगी कि जो जिमी को स्वीकार हो तो एन बराबर 88 वो अच्छे वाला कमीज उसको खाली पसंद है, तो पी बराबर एन बटा एन एस अर्थात 88/100 0.88 होगा। और एक और व्यापारी है सुजाता नाम के, वह जो है ना केवल बहुत खराब वाला सब कमीज नहीं पसंद करती है, तो बहुत खराब वाला कमीज को छोड़ देना है, 4 गो जो है, और बाकी सभी को यानी 88 गो थोड़ा मोड़ा जो खराबी है उसको भी वह स्वीकार कर लेगी। तो 88 और 8 96 गो, तो पी बराबर एन बटा एन एस अर्थात 96/100 0.96 कमीज सुजाता स्वीकार कर लेगी। उसके बाद उदाहरण 13 है। उदाहरण 13 में कह रहा है कि 2 गो पासा है, वो नीले रंग का पासा है, वो सलेटी रंग का पासा है। दोनों पासा को जब फेंकेंगे एक साथ में तो कुल घटनाएं 36 को घटेगी। एक ऊपर एक आएगा तो दूसरका पर हो सकता है 1 आए, 2 आए, 3 आए, 4, 5, 6 आ सकता है। दूसरका पहिलका पर अगर 2 आएगा तो दूसरका पर या तो 1 आ सकता है, तो 2 तो 3 तो 4 तो 5 तो 6 आ सकता है। तो अगर पहिलका पर 3 आएगा तो दूसरका पर 1, 2, 3, 4, 5, 6 घटनाएं घट सकती है। तो अगर पहिलका पर 4 आएगा तो दूसरका पर 1, 2, 3, 4, 5, 6 की घटना घटेगा, और पहिलका पर 5 आएगा तो दूसरका पर 1, 2, 3, 4, 5, 6 होगा। अगर पहिलका पर 6 आएगा तो दूसरका पर 1, 2, 3, 4, 5, 6 आएगा। टोटल घटना इस तरह से 36 को होगा। इसमें पहला पूछ रहा है कि इसकी क्या प्रायिकता है कि दोनों पर के अंकों का योग 8 है, तो दोनों पर के अंकों का योग एगो 2 6 में होगा 8, एगो 3 5 में 8 होगा, एगो 4 4 में 8 होगा, एगो 5 3 में 8 होगा, तो एगो 6 2 में 8 होगा। टोटल घटी घटना 5 को है, तो कुल घटी घटना 36 को। यानी बराबर 8 को आने की प्रायिकता यहाँ पर घटना 5 को है, तो एन बटा एन एस अर्थात 5/36 होगा। इसकी क्या प्रायिकता हो जाएगी कि अंकों का योग दोनों पर के पासों का 13 हो, तो 13 कभी अभी नहीं करेगा, क्योंकि अधिकतम यहाँ पर 6 6 12 ही आ सकता है, तो 13 नहीं आएगा तो उसको गणित में 0 माना जाता है। तो एन बटा एन एस अर्थात 0/36 को हम 0 मान सकते हैं। इसकी क्या प्रायिकता होगी कि दोनों पर के अंकों का योग या तो 12 होगा तो उससे कम होगा, तो 12 होगा तो देखो 6 6 12 एगो ही होगा, बाकी सभी घटनाएं ये घट सकती है टोटल, तो 36 को हो जाएगा एन का मान। तो एन बटा एन एस अर्थात 36/36 काट देंगे तो 1 नंबर में कटेगा, 1 हमारा फाइनल आंसर होगा। अब इसी तरह की इसके बाद 120 बनाया जाएगा। इसी तरह वीडियो को देखने के लिए लाइक सब्सक्राइब का शेयर करें। कंप्लीट 10वां क्लास का मैथ इस चैनल वीडियो वाला पर पढ़ाया जाएगा। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।